हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एस्ट्रोलॉजी कोर्स। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुंडली विश्लेषण या प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की। बहुत से स्टूडेंट ज्योतिष को पढ़ तो लेते हैं लेकिन ज्योतिष कर नहीं पाते, तो ये उन सब के लिए खास वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते। कुंडली देखते वक्त सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि कुंडली के 12 घरों में से 6 घर अच्छे रिजल्ट देते हैं और 6 घर बुरे रिजल्ट देते हैं। किसी भी कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह हों तो वो कुंडली मजबूत मानी जाएगी। कुंडली विश्लेषण के लिए मैं आपसे 8 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, उसी के बेसिस पर आपको कुंडली का विश्लेषण करना है। उदाहरण के तौर पर मैं एक कुंडली लेता हूँ। ये कर्क लगन की कुंडली है और आपको लग्न से प्रिडिक्शन करके बताता हूँ। कुंडली के प्रथम घर को तनु भाव या लग्न कहा जाता है। लग्न से व्यक्ति का शरीर, रंग रूप, उसका कद और सेहत देखी जाती है। लग्न में कर्क राशि है जो कि चंद्रमा की राशि है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राशि को देखकर प्रेडिक्शन करूंगा। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कर्क राशि चतुर्थ भाव में आती है। चतुर्थ भाव से सुख, सुविधा, वाहन और माता का विचार किया जाता है। प्रेडिक्शन के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ, ये व्यक्ति स्वभाव से शांत रहेगा। इस व्यक्ति का झुकाव सुख, सुविधा और माता की तरफ ज्यादा रहेगा। उसके बाद आपको लग्न में ग्रह देखना है, तो लग्न में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। उसके बाद आपको योगास देखना है। योगास का मतलब है 2 ग्रहों की युति, तो इस लग्न की कुंडली में कोई भी योगास नहीं है। उसके बाद हमें लग्न पर ग्रहों की दृष्टि देखनी। लग्न पर शुक्र की दृष्टि है जो कि शुभ ग्रह है। शुक्र लग्न को देख रहा है तो ये व्यक्ति देखने में खूबसूरत होगा। इससे जीवन में वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। अब हमें देखना है कि लग्न पाप कर्तरी में है या शुभ कर्तरी में। पाप कर्तरी का मतलब है कि हम जिस भाव के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसके आगे वाले भाव और पीछे वाले भाव में कोई भी पाप ग्रह मौजूद नहीं होना चाहिए। कोई भी पाप ग्रह जैसे शनि और राहु उस भाव के आगे या पीछे होंगे तो वो भाव पाप कर्तरी में होगा। कोई भी भाव अगर पाप कर्तरी में होगा तो उस जातक को जीवन में बहुत कठिनाई और संघर्ष मिलेगा उस भाव से लेकर। तो इस कुंडली में लग्न ना तो पाप कर्तरी में और ना ही शुभ कर्तरी में। बात करते हैं कारक ग्रह की। लग्न का कारक ग्रह सूर्य है। सूर्य पिता का भी कारक है और ऊर्जा का भी कारक है। सूर्य देव कुंडली के 6ठे भाव में स्थित है। इस व्यक्ति में ऊर्जा की कमी, पेट में दर्द और हड्डियों से जुड़ी परेशानी रहेगी। हमें कंप्लीट प्रिडिक्शन करने के लिए भावेश को भी देखना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाएंगे। कर्क लगन है तो भावेश चंद्रमा होगा। चंद्रमा लग्नेश होकर कुंडली के 9वें भाव में मंगल के साथ स्थित है। आप सभी देख सकते हैं कि प्रथम भाव और 9वें भाव के बीच में कनेक्शन बन रहा है। 9वें भाव से पिता, उच्च शिक्षा और भाग्य का विचार किया जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये व्यक्ति अपनी किस्मत खुद बनाएगा। ये मन कर्म से धार्मिक होगा और इसे उच्च शिक्षा भी प्राप्त होगी। अब हमें लग्नेश का नक्षत्र देखना है कि किस नक्षत्र में लग्नेश है। चंद्रमा शनि के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में है। इस कुंडली में शनि सप्तमेश और अष्टमेश है, तो इस व्यक्ति का भाग्य उदय पत्नी के आने के बाद ही होगा। योगास की बात करने वाला हूँ। चंद्रमा मंगल के साथ स्थित है जो कि लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है। मंगल इस कुंडली में पंचमेश भी है। इस व्यक्ति के माता पिता धनी होंगे और इसकी संतानें भी उन्नति करेंगी। दृष्टि की बात करते हैं तो लग्नेश के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो पाप कर्तरी की बात करते हैं। लग्नेश के आगे और पीछे पाप ग्रह मौजूद है। इसका मतलब ये है कि लग्नेश पाप कर्तरी में है। कहीं न कहीं इस व्यक्ति पे इसकी पत्नी हावी रहेगी, क्योंकि सप्तम शनि दशम में नीच का हो रहा है। आखिरी बिंदु में हम लग्नेश के बल के बारे में विचार करेंगे। लग्नेश केंद्र, त्रिकोण, स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि का होगा तो बलवान होगा। लग्नेश नीच राशि का शत्रु के घर में पापक ग्रहों के साथ 6, 8, 12 में होगा तो कमज़ोर माना जाएगा। इस कुंडली में चंद्रमा त्रिकोण में पंचमेश के साथ मित्र राशि में तो अच्छे हैं। ये व्यक्ति जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। तो मैं अब लगन से जुड़ी सारी प्रेडिक्शन एक साथ बताने वाला हूँ। ये व्यक्ति देखने में खूबसूरत होगा। स्वभाव से ये शांत चित्त वाला होगा। सुख सुविधा, माता की ओर ज्यादा झुकाव रहेगा।
अपना भाग्य खुद बनाएगा। भाग्य उदय पत्नी के आने के बाद ही होगा। उच्च शिक्षा की प्राप्ति भी होगी। इस व्यक्ति की संतानें जीवन में ज्यादा उन्नति करेंगी। इस व्यक्ति के माता पिता धनी होंगे। ये व्यक्ति मन कर्म वचन से धार्मिक होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।